का अ में मिल जाएगा, र ऊपर चला जाएगा, कर तुम। री तुम, यहां पर भी री है तो ह अर अ तुम, ह अर तुम वैसे ही हो जाएगा, हर तुम, हर तुम। लेकिन भू धातु का थोड़ा अलग रूप बनता है, इसलिए मैंने उसको अलग ले लिया। भू भावी तुम। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आपने भू को ये ऊ है उसको क्या किया? ओ। ठीक है, इसके आगे तुम है और इसके बाद इसको क्या करते हैं? गुण और कर इसको अब जो आप कहते हैं एचो अब आदेश, तो इसको थोड़ा और हो जाएगा। तो आपने किया था भ और ये ओ है, ओ को हो गया अब और फिर उसके बाद तुम, तो ये बनता है भावी तुम। क्योंकि इसमें इट लग जाता है, तो इट लगने के कारण इसका गुण और अवादेश की ओर होगा। तो समझ में आ रहा है? ये श्रोतुम अर्थ क्या होगा इसका? सुनने के लिए या सुनने योग्य, और कर्तुम करने के लिए, तुम भजन सुनने के, यह भजन सुनने के योग्य है, तो इदम भजनम श्रोतुम योग्यम। ठीक है, तो इस अर्थ में भी सुनने के लिए है तो स्वाभाविक उसमें योग्यता जुड़ी होती है, तो सुनने के लिए। कर्तुम काम करने के योग्य है, तो कर्तुम योग्यम कर्म। इसी तरह से हर्तुम, यह हरण करने के योग्य है, तो हर्तुम योग्यम। तो इस तरह से के लिए योग्य, हर्तुम वेला, हर्तुम काला, इस अर्थ में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने त्वा प्रत्यय के कुछ और रूप देखे थे जिनमें म और न धातु के अंत में आता था, जैसे हन, मन, गम, नम, इनके भी प्रयोग देखे थे। तो क्या इसका रूप बना था? न और म गायब कर देते थे हम त्वा प्रत्यय में, तो हत्वा, मत्वा, गत्वा, नत्वा ये रूप बने थे। इसमें लोप नहीं करते हैं, तो यदि हम इसमें तुम जोड़ेंगे तो क्या रूप बना? हंतुम। इसी तरह से मन में आपने तुम किया तो मंतुम, गम से तुम किया तो गंतुम, गंतुम, जाने के लिए बहुत प्रयोग होता है। आप कक्षा से जा सकते हैं तो गंतुम योग्य भवान, आप जा सकते हैं, पोलाइटली जिसको कहना है, तो गम तुम गंतुम। अब यहाँ पर अब देखिए, ये जो गम है या नम है, इसमें न नहीं है, म है, लेकिन यहाँ तो हन था, यहाँ भी हन हो गया, हंतुम। यहाँ मन में भी न था तो यहाँ भी मंतुम है। यहाँ गम है लेकिन हमने यहाँ गंतुम कर दिया। इसी तरह से नम से तुम हुआ तो यहाँ हो गया नंतुम। इसमें क्या हुआ? संधि हो गई। संधि में क्या होता है? ये जो म है, म अनुस्वार में बदल जाता है, ऐसे हम कर रहे हैं। फिर क्या होता है? अनुस्वार को उसी के वर्ग का, जैसे यदि अनुस्वार है तो उसके बाद में ये तवर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी तुम, तो ये जो बिंदी है वो इसी वर्ग के पंचम अक्षर में चली जाती है, तो क्या हो गया? ता था दा धा ना, तो हमने ये बिंदी हटाई। ये संधि कौन सी है जो आप बोल रहे थे? ये अनुस्वार संधि कहलाती है। इसको हमने म न वाले प्रयोग देखे थे, इसके भी ना, कहीं ऋत्व हो जाता है, कहीं बिंदी ऊपर आ जाती है अनुस्वार की, तो ये विविध प्रयोग हम एक क्लास में ये देख चुके हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार को परसवर्ण कर दिया जाता है, बीच में है ये गम धातु का है, तो
इसको हमने अनुस्वार को बिंदी हुई, मकार को बिंदी हुई और मकार को फिर हमने बिंदी जो हुई थी अनुस्वार जो हमने कर दिया था उसको उसका परसवर्ण कर दिया। तो इसलिए माँ हो ना हो, धातु के अंत में माँ हो या ना हो, उसको हम क्या लिखेंगे? ना। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि भाई क्यों हमने, यहाँ तो हमारे लिए स्पष्ट है स्थिति कि नकार है तो नकार उससे जुड़ जाएगा, तो मंतुम हंतुम ये हो गया। गंतुम में तो ना नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? अब इसको दो रूपों में आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए हंतुम मंतुम गंतुम, आजकल कंप्यूटर इसी तरह से लिख देता है नंतुम, लेकिन अनुस्वार को हम परसवर्ण कर देंगे तो ये ना, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, अनुस्वार संधि के अनुसार। तो कोई भी प्रत्यय लगता है तो उसमें यदि संधिकार है तो संधिकारी जरूर किए जाते हैं, तो ये है। लेकिन एक धातु ऐसी थी जिसमें हमने देखा था कि अंत में म है, जैसे भ्रम धातु, भ्रम, तो यहाँ पर जैसे आपने किया था हत्वा, न म गायब कर दिए थे हत्वा, लेकिन भ्रमित्वा हमने यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर भी उसी तरह से भ्रमित्वा, त्वा को हटा के तुम कर देंगे तो भ्रम तुम, ई लग जाएगा बीच में, तो भ्रमितुम, घूमने के योग्य, घूमने के लिए, इस अर्थ में भ्रमितुम। ठीक है, और कुछ धातुएं जिनमें शकार आता था तो वहां पर इष्टुत्व इत्यादि यदि संधि प्राप्त हो रही है तो वहां भी होगा। जैसे इसके हमने अलग देखे थे रूप, दृष्टवा, त्वा किया था तो इसका हो गया था दृष्टवा। यहाँ पर आप त्वा को हटा के तुम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्रष्टुम होगा। ये जो री है उसका, री को जब रा कर देते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहा जाता है? री का रा। संप्रसारण, संप्रसारण के भी आपने रूप दिए थे। वहां पर होता क्या है कि जो यण होता है, यण में या, रा, ला, व ये थे, इसमें ई, री, ली और ली और उ ये है। तो यहाँ पर द्रि है तो द्रि को ये र, यण है। इसको ये जो रूप हुआ है वो तो धातु में ही था, तो वो इसका इस तरह का होता है। इसी तरह से कृष, कृष्टवा रूप बना था, इसका तुमनांत क्या रूप होगा ये बताइए? कृष्टवा, धातु तो कृष है और इसमें हमें तुम लगाना है। गुण हो जाएगा इसका, तो क, अर, श और तुम तो कर्ष्टुम, कर्ष्टुम। कैसे? ये शाह है, देखिए ये शाह जो है, ये शाह जब ता से जुड़ेगा तो शाह के अनुसार इस तवर्ग को हम कर देते हैं, इष्टुना इष्टु जो संधि होती है तो ये है शाह। शाह के बाद यदि ता होता है तो वो टा में बदल जाता है, तो कर्ष्टुम। और ये तो गुण आपने किया, ये धातु को गुण तो होता ही है, तो कर्ष्टुम। जबकि हमने वहां किया था कृष्टवा। एक और देख लेते हैं, तुष, तुम, इसको हमने किया था तुष्टवा पहले, तुष्टवा ये रूप था हमारा। ये तो त्वा प्रत्यय का हो गया, तुष धातु हमारी है तुष। तो गुण करिए पहले तो धातु को, तो ये हो गया तोष, और ये तुम है तो इस
श से स के कारण इस ता को हम क्या कर देंगे, टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा टुम, मिलाएंगे तो तोष्टुम, संतोष के लिए। हमारा अध्ययन कैसे चल रहा है, डिग्री के लिए नहीं है, तोष्टुम अपने को संतुष्ट करने के लिए है, ठीक है, तोष्टुम। तो ये थे तुमुन प्रत्यय के। अब जरा आप अपने कागज देखिए, और कुछ मैंने कल भी भेजे हैं, तो उनमें भी कुछ रूप आपको मिल सकते हैं। तो त्वा और तुम, ये दोनों ही खोजिए आप, त्वा और तुम। 5 तक तो अभी आपने देख लेते हैं, जिसमें श्रोतुम और ज्ञातुम ये 2 शब्द आए थे। एतद इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातम एवं विधम नरम। हे महर्षि, आप समर्थ हैं इस प्रकार के व्यक्ति को जानने के लिए। आप समर्थ हैं, आप जान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है। और एतद इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, मैं सुनना चाहता हूँ, तो श्रोतुम इच्छामि, इच्छार्थ में आ गया। और आगे देखिए, श्रुत्वा, श्रुत्वा, ये त्वा प्रत्यय आ रहा है, इसका यदि आप तुमुन करेंगे तो क्या होगा, श्रोतुम, श्रोतुम, ऊ को हो गया श्रोतुम, ओ ऊपर आ चुका है आपका। और देखिए, बहवः दुर्लभाश्च चैव, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। बुद्ध्वा, ये भी त्वा प्रत्यांत है, तो इसमें यदि तुम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ को ओ कर देंगे, बाकी वो, ऊ को वो, ऊ है ऊ को क्या हो गया ओ, तो वो आगे बोधतुम, बोध्वा है तो बोधुम, 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 बोधुम। वहां पर क्या है, ध्वा, ध्वा, और बोध ऐसी है, तो बोध्वा बोधुम, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांशो महा। इनके अर्थ तो आप पता है ना आपको, चले आगे, अर्थ तो बताने के बहुत बार देख चुके हैं हम। बुद्धिमान नीतिमान ये सारे राम के विशेषण है। ऐसा व्यक्ति कौन है जो बुद्धिमान है, नीतिमान है, बोलने में कुशल है, श्रीमान है, शत्रुओं को नियंत्रण कर सकता है, विपुलांशः बड़े कंधों वाला है, ये सारे राम के विशेषण है। महोरस्को महिश्वासो गूढ़ जत्रोर अरिंदमः, अरिंदमः ये थोड़ा कठिन शब्द था, शत्रुओं का दमन करने वाला। और महेश्वासः, महा इशुवासः, महा माने विशाल, इशु माने बाण, इशु माने बाण, और बाण का वास, बाण को जहां पर रखा जाता है तो वो धनुष, धनुष महेश्वासः, इस पर रख के उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पर महेश्वासः अर्थात विशाल धनुष वाला, तो उससे उसका पराक्रम द्योतित होता है। और इसी में महोरस्कः अजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः, ये सब आप जान गए हैं। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्ष्मण। लक्ष्मीवान में प्रत्यय क्या है, वही बतुक मतुक वाले। पीन धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः। शुचिर्वश्य समाधिमान, समाधिमान मतुक। रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परि रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेद वेदे च निष्ठितः। मैं ही पढ़ रही हूँ, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। हाँ पढ़ो, कहाँ से पढ़ना है? 14वां देखो, सर्वशास्त्र, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः। इनको हम इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें देखना है तुमुन और त्वा। आगे देखिए, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चयो सदैक प्रियदर्शनः। सदैक प्रियदर्शनः। आगे, स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान इव।
आगे नहीं है, और भी है। विष्णुना देखिए ये सारे पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत सुंदर है, सारे में उपमा अलंकार आ रहा है। इव इव, राम कैसे है? गंभीर है, लेकिन गंभीरता उनकी कैसी है? समुद्र इव, समुद्र के समान है। समुद्र की गंभीरता, समुद्र के समान गंभीरता क्यों मानी? नापी नहीं जा एक तो गंभीर गहराई है, नापी नहीं जा सकती। समुद्र के गहराई में कितने रत्न पड़े हुए हैं, ऊपर समुद्र को देखकर हम जान नहीं सकते। तो व्यक्ति के अंदर कितने भाव भरे पड़े हैं, व्यक्ति की गंभीरता को देखकर उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किसके प्रति राग है, किसके प्रति द्वेष है। तो इसलिए समुद्र के समान गंभीरता की उपमा दी जाती है। तो ये उपमा अलंकार जिसको हम कहते हैं वो है। धैर्येण हिमवान इव, धीरता में, धैर्य में हिमालय के समान है। अब धीरता, व्यक्ति जरा से में विचलित हो जाता है, घबराने लग जाता है, तो हिमालय स्थिर है, तो हिमालय के समान जिसकी धीरता है। तो ये भी देखिए उपमा अलंकार है। विष्णुना सदृशो वीर्ये, पराक्रम में जो विष्णु के समान है। जब भी कोई विपत्ति आती है विष्णु अवतार लेकर आ जाते हैं। तो विष्णुना सदृशो वीर्ये, वीर्य पराक्रमे, पराक्रम में वो विष्णु के जैसा है। सोमवत प्रिय दर्शन, सोम चंद्रमा, चांद, देखने में वो चांद के समान बड़े आह्लादक। चंद्रमा को कितनी भी देर टकटकी लगा के देखिए, सूर्य को नहीं देखा जा सकता है, तो इसलिए चंद्रमा के समान आह्लादक, तो जो मतलब आनंद दे, इस अर्थ में सोमवत। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि सोम के समान केवल प्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन अब सोम कैसा दिखाई देता है ये हमें अपनी फीलिंग हमारी है। हम हमेशा देखते हैं कि चंद्रमा कैसा है, तो वो फीलिंग आप इसके साथ लगाएंगे कि सोमवत प्रिय दर्शन। इन्होंने तो केवल इतना कह दिया कि जिस तरह से चंद्रमा प्रिय दर्शन है, देखने में अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वैसे ही राम भी चंद्रमा के समान है। कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि के समान। कालाग्नि, काल उस अवसर को कहते हैं जब प्रलय आ जाती है। तो प्रलय काल में जो अग्नि जलती है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो राम को जब क्रोध आता है तो ऐसा ही क्रोध आता है, अन्यथा क्रोध आता ही नहीं है। एक आध बार क्रोध किया है राम ने, कहते समुद्र पर किया था जब रास्ता नहीं दे रहा था। तो कालाग्नि सदृशः क्रोधः क्षमया पृथ्वी समा, क्षमा में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी पर कितनी भी लात मारो, पृथ्वी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पृथ्वी पर कितना भी वजन डालो, पृथ्वी क्षमा ही करती रहती है। कितना ही दोहन हो पृथ्वी का, वो क्षमा करती रहती है। तो क्षमया पृथ्वी समः, जो क्षमा में पृथ्वी के समान है। आगे, हाँ, धनदेन समत्यागे, ये सारे उपमा अलंकार के प्रसंग चल रहे हैं जिनको हम पहले देख चुके थे। हमें अपने तुमुल प्रत्यय खोजने हैं, तो पढ़िए, कहीं और आगे आ रहा है। 18वां पढ़िए। तम एवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमो योग राज्येन संयुक्तम संयोक्तुम, 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 तुम प्रत्यय तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, ये देखिए त्वा आ गया, इसको हमने देखा द्रष्टुम हो जाता है, द र ऐसा हो जाएगा। पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनं अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनं सच सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयत् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः। इसमें कहीं अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। मैं सोच रही हूँ हम लोग 30 तक तो अर्थ देख चुके थे, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। अर्थ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। तो उस दृष्टि से पढ़िए। विवासयामास का क्या मतलब था कि दशरथः प्रियम सुतम रामम विवासयामास, वनवास के लिए भेज दिया, उनको निर्वासन कर दिया। आगे, तमव्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रा आनन्दवर्धनः सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। राम के पीछे सीता कैसे गई? जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी को चंद्रमा की वाइफ के रूप में पुराणों में बताया गया। तो जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उसी तरह से सीता भी राम के पीछे गई।
चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शास्त्रम् वनेन वनम गत्वा, गत्वा एक हाँ गत्वा, और इसका यदि तुमुन करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंतुम, गंतुम नहीं होगा, वो रहा गंतुम। एक तीर्थवा में तीर्थवा, तीर्थवा, तो यहाँ पर नदी के किनारे। हाँ तरितुम, तरितुम, ठीक है, और तुमुन बनाएंगे तो आगे देखिए। तो नदी तीर्थवा बहुत का, जिसमें बहुत सारा जल है, उसको उन्होंने तैर के पार किया। तीर्थवा नदी, नौका से भी उसको करेंगे तो भी उसको तीर्थवा कहा जाएगा। तो ज्यादा जल है तो नौका, अन्यथा ऐसे ही मंझिया कर। आगे रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा कृत्वा। कृत्वा आ गया, देवगन्धर्व कृत्वा कर्तुम, यह बनेगा इसका। रम्यम आवासतम, आवासतम कुटिया या निवास, रमणीय कुटिया बनाकर, रममाणा वनित्रय, त्रया तीनों जो है वन में आनंद से रहने लगे। देव गंधर्व संकाशास तत्र ते न्यवसन सुखम, सुख से वो रहने लगे। कैसे? जैसे देवता गंधर्व इत्यादि अपने अपने स्थानों में रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जंगल भी उनके लिए मंगल ही रहा। उनको अपना इतना बड़ा राजपाट छोड़ने का कोई भी दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, और इसलिए वो जैसे स्वर्ग में देवतागण आनंद से रहते हैं, जंगल में वो आनंद से रह रहे थे। चित्रकूटं गते राजे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलोकं सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः। मृते च तस्मिन्, पिता के मर जाने पर, भरता वशिष्ठ प्रमुखै द्विजैः, वशिष्ठ इत्यादि जो प्रधान पंडित थे, उनके कुल के गुरु थे, तो उनके साथ, उनके द्वारा, वशिष्ठ प्रमुखै द्विजैः, वशिष्ठ इत्यादि प्रमुख द्विजों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, भरतः नियुज्यमानः, भरत नियुक्त किया जा रहा है, नियुज्यमानः नियुक्त किया जा रहा है, राज्याय राज्य पर, राज्य के लिए नियुक्त किया जा रहा है। नैच्छद राज्यम महाबला, लेकिन महाबलशाली होते हुए भी उन्होंने राज्य की इच्छा नहीं की। नैच्छद, न ऐच्छद, न ऐच्छद, नैच्छद नहीं इच्छा की, अर्थात राज्य नहीं चाहा, जबकि गुरु इत्यादि पिता के निर्देश के अनुसार उनको राज्य पर बैठाने चाह रहे थे। स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः, राम पाद प्रसादकः, राम के पैरों में ही प्रसन्नता है जिनकी, या राम के चरणों को ही प्रसन्न करना जानते हैं, यानी राम भक्त। इसका इतने बड़े शब्द का हम अर्थ क्या लेंगे? राम भक्त, क्योंकि जो भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करना उसका ध्येय होता है। तो इसको विनम्रता के लिए राम पाद, उनके सिर को नहीं, राम के चरणों में ही वो अपना जीवन सफल मानते हैं, इसलिए राम पाद प्रसाद का, राम के चरणों को प्रसन्न करने वाला यानी राम भक्त। स राम प्रसाद का सह भरत वीर, जो पराक्रमी है, वनम जगामा, वो भी वन को चल दिए, यानी राम जिधर गए थे वन को चले। तो राम, उनका उद्देश्य क्या था? राम पाद प्रसाद का, राम के पैरों की प्रसन्नता में ही उनका उद्देश्य है, ध्येय है जीवन का। तो राम को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करना मतलब आकर वापस वो अपना राज्य संभाले, ये सारा भाव इतना सा किसमें आया है? राम पाद प्रसाद का। पादुके चास्य राज्याय, राज्याय अस्य राज्याय, इसको राज्य चलाने के लिए न्यास के रूप में, अपनी धरोहर के रूप में, पादुके दत्वा, अपनी चरण पादुकाओं को देखकर, पुनः पुनः निवर्तयामासा, बार बार आग्रह करके, पुनः पुनः शब्द आ रहा है, बार बार आग्रह कर रहे हैं भरत को जाने के लिए। तो भरताग्रज भरतम निवर्तयामासा, भरताग्रज, भरत के अग्रज, भरत के बड़े भाई कौन? राम ने भरत को लौटाया, बड़ा आग्रह किया तब उनको लौटाया। इसके बाद भी कुछ श्लोक हैं, लेकिन इसके बीच में एक प्रत्यय और आ रहा है, उसको हम और देख लें, तब हम आगे के जो श्लोक है वो देखें। और वो प्रत्यय है क्षत्रिय और शानच।
ये दोनों प्रत्यय भाई भाई हैं ऐसे माना जाता है, क्योंकि लगभग ये एक ही अर्थ बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक तो सबसे पहला वर्तमान काल के लिए होते हैं ये, कुछ प्रत्यय काल के भी सूचक होते हैं। जैसे आपने कहा पढ़ने के लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए मतलब अभी पढ़ नहीं चुका है, तो इसलिए तुमुन प्रत्यय के प्रयोग प्रायः उन अर्थों में आ जाते हैं जहां क्रिया अभी होनी है, आगे है। और त्वा प्रत्यय को आपने देखा था करके जाता है, तो वो पास्ट हो गई। यहाँ पर इसी तरह से वर्तमान काल के लिए प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तन करके इसको हम भविष्य में भी ले जाते हैं, लेकिन प्रायः ये वर्तमानिक कालिक प्रत्यय कहा जाता है, तो वर्तमान काल के लिए आता है। दूसरा जो इन दोनों में अंतर है वो ये है कि एक में तो अत बचता है और दूसरे में आन बचता है, और उसका कहीं कहीं जो प्रयोग होता है वो मान के लिए होता है, तो इसको हम आन और मान ऐसा कहते हैं। मतलब शानच में आपको या तो आन ध्वनि सुनाई देगी या मान ध्वनि आपको सुनाई देगी जहां शानच प्रत्यय होगा, और इसमें अत आता है। लेकिन इनके रूप चलते हैं। अभी तक तुमुन प्रत्यय का आपने देखा था रूप नहीं चलता, रूप विशेष्य कह देते हैं हम, विशेष्य के अनुसार। हमारा जो कर्ता है या जो विशेष्य होता है उसके अनुसार हम इसके रूप चलाते हैं। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रूप चलेगा, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग चलेगा, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग चलेगा। तो जो क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय के रूप नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलते हैं, और पुल्लिंग में भगवत। वैसे तो इसको हम भवत कहते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर के साथ, बस पहला रूप इसका अलग होता है जो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन कहते हैं, बाकी सारे रूप भगवत की तरह चलते हैं, जिसको हम कहते हैं भगवान। अब आपने यदि ध्यान दिया हो तो जब हमने मतिमान, धीमान इन शब्दों को देखा था तो हमने ये कहा था कि उनके भी रूप चलते हैं, लेकिन इसी तरह से मतिमत, मतु प्रत्यय मतिमत। अब मतिमत नपुंसकलिंग में जगत की तरह, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। उसके बाद फिर इनके उनके एक जैसे हो जाते हैं, जगता जगतभ्याम जगत भी, इस तरह से करके। तो मतिमत मतिमती, जगत जगती जगंती, तो मतिमत मतिमती और मतिमंती। लेकिन जब हम इसको पुल्लिंग कराते हैं तो भगवान की तरह रूप चलते हैं, तो मतिमान मतिमंतौ मतिमंतः ऐसे रूप चलते हैं। मतिमान मतिमंतौ मतिमंत, जो मतुप वतुप हमने देखा था वो आपको इसी तरह से रूप दिखाई दे रहे थे। और स्त्री में नदी की तरह से नदी, नत्यौ, नत्या, इस तरह से रूप चलते हैं। तो वही स्थिति क्षत्रिय प्रत्यय की भी होती है कि क्षत्रिय प्रत्यय में जो अत बचता है तो उसमें नपुंसकलिंग होगा तो जगत की तरह रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग चलेगा तो नदी की तरह चलेंगे, और पुल्लिंग होगा तो भगवत की तरह चलेंगे। और जो ये अत दिखाई दे रहा है, इस अत से सीधे ही वो नपुंसकलिंग की तरह रूप बनेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं अत है, यहाँ भी अत है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, वो हम अभी देखते हैं। क्षत्रिय, और ये तो क्षत्रिय की स्थिति हो गई। और शानच की स्थिति क्या होती है? शानच प्रत्यय में जो आन और मान बचता है, ये इसमें आप देख रहे हैं न में आ मिला हुआ है, इसका मतलब ये अकारांत हुआ। तो यदि हम शानच को रूप चलाएंगे तो इसका नपुंसक लिंग में तो कैसे रूप चलेंगे? जैसे फल के चलते हैं। स्त्रीलिंग में जैसे रमा या बालिका जो भी आपने देखे हो शुरू में, उसकी तरह रूप चलता है। और पुल्लिंग में इसके राम की तरह या बालक की तरह जो भी आपने देखे होंगे, सबसे पहले उसकी तरह रूप चलते हैं, यानी रूप चलेंगे इसके। अभी तक त्वा में, ल्यप में, तुमुन में
रूप नहीं चलते थे क्योंकि इनको हम अव्यय मानते हैं, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। यहाँ पर इनके विशेष्य के अनुसार, जैसे गम धातु है, जैसे गम धातु है, अब इसका रूप बनता है गच्छत। तो नपुंसकलिंग में तो जगत की तरह जगत, जगति, जगंती, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, ऐसा चलेगा। पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता, जैसे मतिमान, मतिमन्तौ, मतिमन्ता, ठीक है, इस तरह से चलेगा। और स्त्रीलिंग में इसमें हम गच्छन्ति रूप बनता है, गच्छन्ति, और इसके नदी की तरह चलेंगे, नदी, नद्यौ, नद्या, तो गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्या, ठीक है। अब बहुत सारे उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। ये कुछ विशेष स्थितियां थी, इसकी ध्यान रखने। अब रूप कैसे बनाए और रूप याद कैसे करें, ये दो समस्या आ गई इसमें। एक तो रूप बनेंगे, और रूप बनने के साथ साथ इतनी सारी धातुएं, उन सब में हम क्षत्रिय प्रत्यय के रूप देखते हैं और याद करेंगे। तो याद करने के लिए देखिए, ये तो है कि आपको एक इसका रूप, एक इसका आना ही चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जब हमने देखा था मतिमान, मतिमन्तौ, तो वहां पर भगवान, जिसको हम भगवत कह देते हैं मूल रूप, और बाद में प्रथमा में भगवान बनता है। दूसरा नदी और जगत, ये रूप आने चाहिए। और बहुत बार प्रयोग में जब देखते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। लेकिन धातुओं से हम प्रत्यय के रूप कैसे बनाएं, उसका सरल तरीका क्या हो सकता है। नियम तो बहुत सारे पाणिनि ने बना दिए हैं, मैं कुछ धातुएं लिख रही हूँ, फिर हम देखेंगे। जैसे लिख, पच, याच, पठ, पत, क्रीड, धाव, चल, और भी कोई याद आ जाए तो हम लिख लेंगे, लेकिन इतने से हम रूप देखते हैं। इसका आपको ये पता है, लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन क्या बनता है? लट लकार में लिख का क्या रूप बनेगा? लिखति। केवल हम अभी इतने ही देखें, लिखति, लिखति, ठीक है। पच का बताइए, पचति। याच का बताइए, याचति। दोनों बनते हैं, याचति, याचते, दोनों ही बनते हैं, लेकिन हम अभी याचति लिख लेते हैं। पठति, पतति, पतति, क्रीडति, क्रीडति, धावति, धावति, चलति, चलति। चलति, इतना तो आपको पता ही है ना, ठीक है। अब इसमें से यदि हम ती में से ई हटा दें तो क्या रूप बनेगा? लिखत, लिखत। ऐसा करके सब में से आप ई हटा दीजिए। क्या हो गया? लिखत, पचत, याचत, पठत, पतत, क्रीडत, धावत, चलत। इसको बनाने में कोई कठिनाई आई? नहीं आई। ये सारे क्षत्रिय प्रत्यय के रूप हो गए, लेकिन ये रूप कहलाएंगे नपुंसकलिंग में। ठीक है, ये सारे नपुंसकलिंग के रूप हो गए। लिखता हुआ, पकाता हुआ, याचत मांगता हुआ, पढ़ता हुआ, पतत गिरता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, क्रीडत खेलता हुआ, धावत दौड़ता हुआ, चलत चलता हुआ। तो ये किस अर्थ में आता है? हुआ। जहां हम हिंदी में पढ़ते हुए, खाते हुए, खेलते हुए ऐसे शब्द, ये वाक्य प्रयोग करते हैं, उन सब में हम क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ क्षत्रिय का करते हैं, कहाँ शानच का करते हैं,
ये चीज और ध्यान रखने वाली बात है। धातुएं आपने थोड़ा व्याकरण वाली कक्षा में पढ़ी होंगी। मूल रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम 3 भी कह देते हैं। एक तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और बस हाँ बिल्कुल, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। एक उभयपदी। उभयपदी, इनमें परस्मैपदी जो धातुएं होती हैं उनसे क्षत्रिय प्रत्यय होता है। जो परस्मैपदी है धातुएं, ये सारी परस्मैपदी धातुएं, याच को छोड़कर, याच भी है इसमें। तो परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है और आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय होता है। उसके भी रूप देखेंगे। उभयपदी से दोनों ही रूप बन सकते हैं, क्षत्रिय भी लगा सकते हैं और शानच भी लगा सकते हैं। तो चूंकि याच धातु याचते ऐसा भी रूप बनता है, याचती ऐसा भी बनता है, इसलिए इसमें शानच भी लग सकता है और क्षत्रिय भी लग सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का रूप देखा है। इसमें कोई समस्या नहीं आई ना? ये है नपुंसकलिंग का रूप। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन सब में, बल्कि आपको याद करना पड़ेगा कि इसका बहुवचन रूप क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में लिखंती, पचंती, याचंती, पठंती, पतंती, क्रीडंती, धावंती, चलंती। लिख लीजिए थोड़ा। लिखंती, पचंती, ऐसे ही रूप बनता है ना? ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि छोटी को हटा के बड़ी ही कर देनी है। छोटी को हटा के आपको बड़ी ही करनी है। लिखंती, पचंती, अभी आप स्त्रीलिंग में बता रहे हैं। ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन में से ई हटा दिया था और हमारा नपुंसकलिंग का रूप हो गया था। इसको मैंने इसलिए कहा कि ये रूप से आप परिचित हैं। ये रूप भी आप जानते हैं पहले से, लिखती, लिखतः, लिखंती। तो लिखंती, इसमें छोटी की जगह आपको बड़ी ई कर देना है। तो क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा। फिर उसके रूप जरूर चलेंगे, जैसे आप चलाते हैं फलम, फले, फलानी, या यहाँ पर भगवान, भगवंतौ, या नदी, जगत इत्यादि के उस तरह से रूपात में चलेंगे। ये लेकिन ये जो रूप बन के आ रहा है लिखत, यह है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये क्या था? प्रथम पुरुष बहुवचन। ये क्या था? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में से हमने नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाया और प्रथम पुरुष बहुवचन में से हमने प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग भी है, ये स्त्रीलिंग भी आप इसको ध्यान रखिए, ये स्त्रीलिंग का रूप है। तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हमारा बन गया। बहुवचन से एक वचन, बहुवचन से हमने एक वचन बना लिया। ये सरल तरीका है। तो बाकी के बनाइए आप फिर। अब हम बार बार इसके सारे रूप ये वाले नहीं लिखेंगे, धातु रूप आप सीधे ही बनाइए। अब पचत से बहुवचन से एक वचन की बनाया, कोई रूल है या ऐसे नियम है? ये नियम नहीं है कि आप बहुवचन से एक वचन बनाएंगे, लेकिन नुम का आगम करके उसमें भी शब्द इत्यादि लगा के आप फिर नीश प्रत्यय करके, जितने भी संस्कृत में स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनमें या तो आ लगता है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं, टाप, चाप, ठीक है। तो ये प्रत्यय इसमें से बचता है आ। तो जैसे आपने देखा रमा, पुल्लिंग में तो राम बना था ना, लेकिन रमा में आ। नद हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो नद ये पुल्लिंग शब्द है, हमने इसमें ई लगा दिया, ये नदी स्त्रीलिंग बन गया। तो स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय होते हैं, नीश होता है, नीप होता है, नीन होता है, और इन सब का ई बचता है बड़ा, दीर्घी, सब में दीर्घी बचता है। तो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं जो पुल्लिंग में चलते हैं, उनमें हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। या तो स्त्रीलिंग में टाप, आ, या इनमें ये वाले प्रत्यय नीश, नीन। तो ये जो पचंती है उसमें ये नीश प्रत्यय लगा है।
और उसके लिए सूत्र है, उसकी भी पूरी प्रक्रिया है। मैंने आपको सरल रूप बताया कि सरलता से हमारे लिए जो है वो हम इसमें यदि छोटी है तो बड़ी कर दें तो हमारे क्षत्रिय प्रत्यय के स्त्रीलिंग के रूप बन जाएंगे। बाकी प्रत्यय तो ये है उसमें। तो पचत का बनाइए, पचत का पचत का हो गया। याच का बनाइए, याचंती। पठत का पठन्ति पठंती। पतत का पतंती पतंती। क्रीडत क्रीडन्ति क्रीडंती। धावंती धावंती चलंती। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें, हम हमारे सामने मान लीजिए कोई यदि ये कह दे सुनोती सुनोती, तो अब हम वहां पर ये देखना है कि जिन रूपों में अ लगता है धातु के बाद, आप देखेंगे ये लिख हलंत है ना पच, लेकिन हम इसमें आ जोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ धातु में हम आ नहीं जोड़ते हैं। सुनोती जैसे क्रीणाती, तो ऐसे में ये रूल नहीं चलेगा। ये उन्हीं का है, जैसे हम भवादिगण की धातु कह देते हैं। भवादिगण है, तुदादिगण है, चुरादिगण है, इन सब में तो ज्यादातर में अ लग जाता है। चोरयति अपूरा। लेकिन अति में हमने शब्द को गायब कर दिया। जुहोती जुहत्यादि गण की है, लेकिन अधिकांशतः जो रूप है वो भवादिगण के बहुत अधिक धातुएं हैं, तो उनमें आपका ये काम चल जाता है। अब इसमें जो ध्यान रखना है, मान लीजिए इसका अर्थ क्या होगा? लिखती हुई, पकाती हुई, मांगती हुई, पढ़ती हुई, पतंती गिरती हुई, क्रीडंती खेलती हुई। यहाँ पर ये नपुंसकलिंग के थे। अब हमें बनाना है पुल्लिंग रूप। और पुल्लिंग, जहां आपने ता लगाया है नपुंसकलिंग वाले में, ता लगाया है, उस जगह सब जगह ना कर दीजिए। लिखन, 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 ये पुल्लिंग का रूप हो गया। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, सार जो ये है ना प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही बनेगा। लिखन, लिखन हसन पतन। हाँ, अब देखिए पच लिख के बाद दूसरी धातु है पच, पचन पकाता हुआ, याचन मांगता हुआ, पठन पढ़ता हुआ, पतन गिरता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, धावन और चलन। आसान हो गया। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, वो शायद बिमली जी आपको बताए दिए कभी उनका उसमें उनके कोर्स में आया तो। अन्यथा ये हमारा आसान तरीका है, क्योंकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं, उसमें हमें पहचानना है इनको, ताकि हम अर्थ कर सकें। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब जैसे ये लिखन है, ये तो हुआ लिखते हुए, बालक लिख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज और बता दूं, जैसे हम कह रहे हैं हुआ, इस अर्थ में हमारा ये प्रयोग होता है। इंग्लिश में हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम क्षत्रिय प्रत्यय और शानस प्रत्यय लगा लेते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो सह गच्छन अस्ति। अब देखिए धातु तो हमारी है गम, धातु है हमारी गम, लेकिन रूप कैसे लाते हैं हम गम के? गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो बस हमारे लिए आसान हो गया, गच्छत नपुंसक हो गया, गच्छन पुल्लिंग हो गया, और गच्छन्ति स्त्रीलिंग हो गया। मैम एक बार लिख दीजिए, गच्छत हाँ, नपुंसक। नपुंसकलिंग है ये वाला, तो इसमें हो जाएगा गच्छत
पुल्लिंग में गच्छन और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति। गच्छन्ति तो वह जा रहा है, तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? सह गच्छन अस्ति। पत्ता गिरता है या गिर रहा है, गिरता है तो पतति हम कर देते हैं, लेकिन गिर रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो पत्ता गिर रहा है, तो पत्रम, पत्रम आगे देखिए पत्ता नपुंसकलिंग है, पतन तो पतत अस्ति, पतत अस्ति। बालक गिर रहा है या जो पता या गिरता हुआ, गिरते हुए बालक को देखो, तो बालका हो गया। अब देखिए हम जब कह रहे हैं बच्चा गिर रहा है तो बालः पुल्लिंग है ना, बालक बालः पतन अस्ति। अब गिरते हुए बालक को देखो, हुआ आ रहा है, गिरते हुए बालक को देखो, पूरी तरह से गिरा नहीं है, बस लुढ़कना शुरू हुआ है ऐसा, तो गिरते हुए बालक को देखो। तो आप गिरते हुए को सबसे बाद में लगाइए, बालक को देखो, ये हमें वाक्य बनाना है। तो पश्य धातु दृश्य को हम पश्य कर देते हैं, तो पश्यतु देखो, ये हुआ पश्यतु। किसको देखो? बालकम, बालकम पश्यतु, बालक को देखो। कौन सी विभक्ति है इसमें? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो यानी मूल रूप से कर्ता कर्म जो है वो बालक है, बालक को देखो। अब बालक कैसा है? गिरता हुआ, तो ये हम कहेंगे विशेष, और गिरना उसकी विशेषता हो गई, गिरता हुआ बालक है। तो जो विभक्ति और वचन इस विशेष में है, कर्म में है, वही हम पतत, जो पद से हमने रूप बनाया उसमें आएगी। अब पतन का द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा? भगवान की तरह रूप चलेंगे, भगवान भगवंतौ भगवंता, तो पतन पतंतौ पतंता पतंतम रूप बना, पतंतम पतंतम बालकम पश्यतु। पतंतम बालकम पश्यतु, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए दो बालक गिर रहे हैं, दो बालक लुढ़कने लगे, तो हम क्या कहेंगे? भगवान भगवंतौ भगवंता भगवंतम भगवत भगवंतौ, तो पतंतौ बालकौ पश्यत। देखने वाला तो एक ही है, देखो, तो पतंतौ बालकौ पश्यत। अब गिरने वाली कोई बालिका हो गई तो बालिकाम पश्यतु, बालिकाम पश्यतु। बालिकाम स्त्रीलिंग, रमा, रमा है, रमा रमे रमा रमाम, ठीक है। तो बालिकाम पश्यतु। अब गिरती हुई लड़की को देखो, तो पतंती ये रूप बना था। अब हमने कहा कि जब ये स्त्रीलिंग होता है तो उसके रूप जो है नदी की तरह चलते हैं। जब हम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा देते हैं और स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, ये रूप चलते हैं। तो गिरती हुई बालिका को देखो, तो नदीम जैसे बना नदीम, तो यहाँ क्या हो गया? पतन तीम बालिकाम पश्यतु, पतंतीम बालिकाम पश्यतु। समझ में आ रहा है? अब गिरने वाली दो लड़कियां हो गई, तो पहले तो हम इसको बचाएं, हमारा जो विशेष्य है ये कर्म जो है, तो बालिका बालिके बालिका बालिका बालिके, तो ये हो गया बालिके। इसको हम साफ कर देते हैं। ये हमारा पहले बालिकाम था, आप देखिए बालिके है, मान लीजिए बालिके, बालिके पश्यतु, इसका मतलब हो गया दो बालिकाओं को देखो। अब गिरती हुई दोनों गिर रही हैं, तो क्या हो जाएगा? नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ, तो पतन्त्यौ
पतन्त्यौ बालिके पश्यतु। रसोइये को देखो तो पाचकम पश्यतु। अच्छा, ये हमारे पुल्लिंग के तो हो गए, हम पत्ते वाला और एक बार देख लें। पत्रम पश्यतु या पत्रम पश्यति, हम क्रिया बदल, पत्रम पश्यति, वह पत्ते को देखता है। पत्रम पश्यति, पत्ते को देखता है। कैसे पत्ते को देखता है? कीदृशम पत्रम पश्यति, तो गिरते हुए। अब ये पत्रम शब्द पश्यति के साथ है, गिरने के लिए हम पत धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका हम नपुंसकलिंग बनाएंगे तो पतत, पुल्लिंग बनाएंगे तो पतन, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पतंती, ये रूप होगा। अब पत्ता नपुंसकलिंग है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ऐसे रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी। तो पत्रम पश्यति, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पतत, और जैसे जगत, जगत, जगति, जगंती, द्वितीय व्यक्ति में क्या बनता है? हमें तो कर्म है ना हमारा ये। देखिए पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि रूप एक जैसे ही चलते हैं प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में। पत्रम ये प्रथमा व्यक्ति का भी रूप हो सकता है और ये द्वितीय का भी। लेकिन पश्यति देखता है, किसको देखता है? पत्ते को देखता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया ये हमारा, इसलिए ये द्वितीय विभक्ति है। अब ये द्वितीय विभक्ति है तो गिरता हुआ पत्ता है तो उसमें भी हमें द्वितीय लगानी पड़ेगी। ये होता है विशेषण विशेष्य भाव। जैसा विशेष्य होता है उसी तरह से विशेषण में भी विभक्ति लगाई जाती है, वही वचन वही लिंग रखा जाता है। तो ये नपुंसक है। अब क्या देखिए, नपुंसक प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ये नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। तो इसको हमें भी यहाँ पर भी नपुंसक द्वितीय व्यक्ति का एक वचन लगाना है, फिल इन द ब्लैंक जो हमारा। तो क्या होगा? जगत, जगति, जगंती, जगत, वही रूप रहा, यानी इसमें भी अंतर नहीं पड़ा। तो ये हुआ पतत पत्रम पश्यति, पतत पत्रम पश्यति। अब बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, एक पत्ता नहीं गिर रहा। पत्राणि, इसको हम कर रहे हैं पत्राणि पश्यति, वह पत्तों को देखता है। सह पत्राणि पश्यति। सब पत्राणि पश्यति, वह पत्तों को देखता है। अब यहाँ पर अब हमने क्या किया? इसको हमने बहुवचन का बना दिया। ये क्या है? द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन। तो हमें ये भी द्वितीय व्यक्ति में बहुवचन और नपुंसकलिंग रखना है। जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, एक ही जैसे रूप बनते हैं। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, उसी तरह से जगत, जगति, जगंती, ऐसे ही रूप बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतंती। अब इसको आपको देखकर धोखा हो सकता है, पतंती, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में भी आपका यही बनता है। लेकिन आप देखेंगे ये पत्राणि का विशेषण है। पतंति पत्राणि पश्यति, तो मूल क्रिया तो पश्यति है। ठीक है, तो ये इस तरह से रूप इसके विशेष्य के अनुसार चलते हैं। शानच की ओर देख लें हम। उभयपदी में तो दोनों में से आप कोई भी रूप चला सकते हैं। जैसे याच धातु थी हमारी, कुछ वैसे भी कम धातुएं हैं जो हम आत्मनेपद पद में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रचलन में आती हैं वो है सेव, सेव धातु, यत, वर्त, लभ, लभ। इसके रूप कैसे चलते हैं? लभते, लभेते, लभन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, यतते, ये जो हम परस्मैपद में बनाते हैं तो भवती, भवता, भवन्ति, इसमें कैसे चलते हैं?
सेवते सेवेते सेवन्ते, लभते लभेते लभन्ते, इस तरह से चलते हैं। तो ये आत्मनेपदी धातु हैं। आत्मनेपदी धातुओं की रूप प्रक्रिया परस्मैपदी धातुओं की थोड़ा अलग होती है। ठीक है, ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी का कॉन्सेप्ट क्यों बना, पहले कभी बना था तो उसके पीछे जो शब्द का अर्थ है वही था परस्मयी। कोई क्रिया किसी दूसरे के लिए की जाती है, वो परस्मयी दूसरे के लिए होने के कारण उस धातु का प्रयोग होगा जो परस्मैपदी है। और जो क्रिया का फल खुद को लेना है, जिस क्रिया का फल खुद को लेना है, उसमें आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया जाता था। बाद में ये फिर मिक्सचर हो गया और तो जो मूलतः अपने स्वभाव से ही आत्मनेपदी है वो तो आत्मनेपदी रह गई और बाकी सब परस्मैपदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे ह्री धातु है, ये उभयपदी धातु है, हरण करना। तो कोई वस्तु हरण करके अपने लिए लाई जा रही है तो हम आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे, यानी हरते, यानी जो करता है हरण करने वाला है वो उसका प्रयोग खुद के लिए करेगा तो हरते। और यदि वो किसी दूसरे के लिए लेके आ रहा है तो हरति। ये आत्मनेपद और परस्मैपद के थे प्रयोग। लेकिन बाद में क्या है, जो मूल रूप से अपने में आत्मनेपदी थी वो तो आत्मनेपदी रह गई और जो परस्मैपदी थी अपने नाम से वो परस्मैपदी थी। जो उभय रूप थे वो अधिकांशतः परस्मैपद में चलने लग गए। ये स्थिति है। तो इसलिए आपकी इच्छा है तो उभयपदी से परस्मैपदी लगाइए, आपकी इच्छा है तो परस्मैपदी उभयपदी धातुओं से परस्मैपद लगाए या आत्मनेपद लगाए, ये आप अपनी इच्छा पर। नहीं तो नियम तो ये कहता है कि उस क्रिया का फल अपने को मिलना है तो आत्मनेपद होगा, उस क्रिया का फल किसी दूसरे को मिलना है तो परस्मैपद होगा। जैसे हवन का यजन करता है, युधिष्ठिर यजते, युधिष्ठिर यजन करता है। अब युधिष्ठिर के लिए कोई पुरोहित भी होगा तो हम कहेंगे पुरोहितः यजते, पुरोहित यजन करता है। अब उस यजन का जो पुण्य होगा, फल होगा, वो स्वयं भोक्ता होगा तो यजन करने वाला अपने लिए लगाएगा। और यदि किसी दूसरे के निमित्त होगा, युधिष्ठिर को मिलेगा उसका फल, तो वहां पर परस्मैपद का प्रयोग यजति स्म ऐसा। तो अब इसमें जब हम बनाते हैं तो इसमें इसका सीधा सा है, चूंकि ये सब आपको हलंत दिख रहे हैं, इनको पहले तो हम इनको पूरा कर देते हैं, इनका हलंत हट जाता है और ये हो जाता है लभ सेव यत वर्त, ऐसा। ये वर्त जो है मूल रूप से वृत्त है, जो रूप बनाते समय इसके वर्तते ऐसे करते हैं। ये वर्त, हलंत नहीं होगा ना इसमें? ये नहीं, तो दूसरे हाँ उसमें नहीं होगा। ये इसमें हलंत हटाने हैं हमें सबके, ये पूरा बना देना है। और सबके आगे आप मान लगा दीजिए, मान। मैंने कहा था ना, या तो आन बचता है या मान बचता है, तो जहां भी आपको अलग दिखाई देगा उसके पीछे मान लगेगा। तो लब मान, लब मान, सेव मान, आगे यत मान, वर्त मान। अब इसको हम राम की तरह करेंगे तो पुल्लिंग में लब मानः, सेव मानः, यत मानः, वर्त मानः, जैसे रामः। और द्विवचन में क्या बनेगा, रामौ, तो लब मानौ, सेव मानौ, यत मानौ, वर्त मानौ। और बहुवचन में राम का क्या बनता है, रामाः, तो क्या बनेगा, लब मानाः, सेव मानाः, यत मानाः, वर्त मानाः। ये तो पुल्लिंग का। और एक वचन द्विवचन बहुवचन का हमने कहा। अब द्विवचन में क्या बनता है, रामम रामौ रामान, तो से लब मानम, लब मानौ, लब मानान, रामेण रामाभ्याम रामई, तो सेव मानेन, सेव मानाभ्याम, सेव मानहि। तो जैसे राम के रूप चलते हैं वैसे हमें आगे बढ़ते चला जाता है। वर्तमान, ये पुल्लिंग रूप हो गया। पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। अब
स्त्रीलिंग, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। रमा, जैसे रूप बनते हैं रमा, रम्य, तो क्या होगा इसका? लभमाना, लभमाना, लभमाना। सेव माना, यत माना, वर्त माना। ये कौन सा रूप बना है? प्रथमा व्यक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग। और ये अब- पुल्लिंग का एक वचन, ये पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति का एक विसर्ग वचन। भी लगे, विसर्ग भी। विसर्ग, रामः की तरह रूप चलेंगे ना इसके, इसलिए रामः की तरह। और ये शानच क्या है? ये सब शानच प्रत्यय है। शानच। शानच, शानच। अब नपुंसकलिंग और है इसका, तो इसके फल की तरह चलेंगे बिल्कुल, फलम फले फलानी की तरह। प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो क्या बनेगा इसका? फलम की तरह हम करेंगे तो लभमानम, लभ मानम, मानम, लभ मानम। आगे सेब मानम बोलते जाइए। यत मानम, मानम, वर्त मानम, विसर्ग हटा के हमारा आगे। फलम फले फलानी, यतमान लभमानम, लभमाने लभमानानि, सेवमानम सेवमाने सेवमानानि। इसी तरह से यतमानम यतमाने यतमानानि, फलम फले फलानी। यहाँ पर रमा की तरह है, यहाँ पर राम की तरह है। यानी इसको हम कह देते हैं अकारांत, इसको आकारांत, और ये अकारांत नपुंसकलिंग ऐसे बोला जाता है। फल किताब है आपके पास? मैं समझ नहीं पा रही उसके, मैं इसमें ढूंढ के करूँगी तो मुझे फिर पता चला। और भी देखिए आपके पास काफी सारी धातुएं हैं। रोच माना, रोच धातु, रुच से रोच होता है। तो आप भी देख सकते हैं इसको। तो अच्छा, वृत्त होता है करंट, वर्तमान के लिए। वृत्त धातु वृत्त धातु है, वृत्त धातु होते हैं, उसके फिर रूप बनते हैं वर्तते। और वर्तमान युग तो वर्तमानम युगम, वर्तमान काल, वर्तमान कालः पुल्लिंग हो जाता है काल शब्द। इस समय की बेला, वर्तमान बेला, तो वर्तमाना बेला, तो वर्तमानम युगम, वर्तमाना बेला, वर्तमानः कालः। ठीक है, अब इसमें आप प्रयोग देखिए अपने जो पद्य आए हैं, उन पद्यों में दो मिनट में हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा। जैसे पहला वाला पेज देखिए, तो पहला हम लोगों ने बालकांड का प्रथम भाग लिया था। इसमें विशेष रूप से नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, 23वां पद्य देखिए, 23वां पद्य। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम स्नेहात विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन। मिला? व्रजंतम, ब्रज धातु क्षत्रिय प्रत्यय बना व्रजत, ये तो हो गया नपुंसकलिंग। पुल्लिंग हो गया व्रजन। अब इसके रूप चलेंगे भगवान की तरह, भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। तो जो आपका रूप है व्रजंतम, ये कौन सा हुआ? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। जाते हुए राम के पीछे पीछे लक्ष्मण गए। लक्ष्मण, राम जो वन को जा रहे हैं, तो जाते हुए व्रजंतम। ठीक है, व्रज गतौ, जाना अर्थ में ब्रज धातु का प्रयोग होता है। तो व्रजंतम
रामम लक्ष्मणः अनुजगाम। अनु उपसर्ग पीछे के अर्थ में आता है ना, जगाम तो गया, अनुजगाम पीछे पीछे गया, तो किसके पीछे गया? रामम अनुजगाम, राम के पीछे गया, तो लक्ष्मणः रामम अनुजगाम, ये वाक्य हुआ। हाँ? दौड़ना, दौड़ना, रेस, रनिंग। तो अब क्या है, राम के पीछे गया। अब राम की भी क्या विशेषता है? जो खुद जा रहे हैं, तो व्रजंतम रामम लक्ष्मण अनुजगाम। समझ आया बात? तो ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हुआ व्रजंतम, क्योंकि रामम के लिए आता है। तम व्रजंतम, तम रामम व्रजंतम, कीदृशम रामम अनुजगाम, व्रजंतम रामम अनुजगाम। कैसे राम के पीछे गया? जो स्वयं जा रहे हैं जंगल को। ये पुल्लिंग है, राइट? ये पुल्लिंग प्रयोग हुआ, और पुल्लिंग प्रयोग है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। देखिए 27वां श्लोक देखिए। रम्यम आवसथम कृत्वा रममाणा वने त्रयः। रममाणाः, रममाणाः एक वचन होगा तो रममाणः। रम धातु है, रम, इसके रूप चलते रमते, रमेते, रमनते, तो इसलिए ये आत्मनेपदी हो गई। अब इसका पुल्लिंग का रूप क्या होगा? रम मा, रम मा न है, तो हमने नत्व एक रूप विधान देखा था। तो रा के कारण पवर्ग बीच में आ जाए तो उससे अंतर नहीं पड़ता, पवर्ग का और पवर्ग में आए हुए स्वरों का अंतर नहीं पड़ता है, और न का न हो जाता है, तो ये हुआ रममाणः। रममाणः, खाली राम ने रमन किया होता, आनंद लिया होता, तो रममाणः रामः। राम और सीता ने तो रममाणौ, या राम लक्ष्मण ने रममाणौ, और तीनों ने किया तो रममाणाः। सेवमानः सेवमानौ सेवमानाः, यतमानः यतमानौ यतमानाः, वर्तमानः वर्तमानौ वर्तमानाः, तो रममाणः रममाणौ रममाणाः। ते त्रयः रममाणा न्यवसन, आनंद करते हुए तीनों वहां रहे। तो तीनों ते त्रयः, वे तीनों ते त्रयः तत्र वहां वन में रममाणाः, मगन होकर आनंद के साथ, तो रमण करते हुए आनंद करते हुए न्यवसन रहे। न्यवसत, न्यवसताम, न्यवसन, लंग लकार बहुवचन का, क्योंकि तीन है तो तीनों बहुवचन का प्रयोग होगा। तो रम्यम आवसथम कृत्वा, रमणीय भवन बनाकर, अपनी रमणीय सुंदर कुटिया बनाई, कुटिया बनाकर त्रयः तीनों राम सीता लक्ष्मण वने रममाणा, वन में रमण करते हुए सुखम न्यवसन, सुख से रहे। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ? शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय। 28वां देख लीजिए। 28वां, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोका तुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। राजा दशरथ पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्ग चले गए। पुत्र तो चला गया, पुत्र के लिए विलाप करते हुए, रोते हुए स्वर्ग चले गए। तो रोते हुए धातु है वी उपसर्ग पूर्वक। लप धातु कहने के अर्थ में आता है, जो बहुत लप लप करता है ना, बोलता है, वो लपति, ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं लपति। और वी उपसर्ग लग जाए तो जो बोल रहा है वो रो रो के, यानी हाय राम इस तरह का एक मौन होता है, वो क्रंदन हो जाता है, ये उच्च स्वर से विलाप करते हुए। ये विलप धातु है। विलपति ये रूप बनता है, यानी परस्मै पद, यह है परस्मै पद। तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय, तो इसका यदि हम नपुंसक बनाएंगे तो क्या होगा? विलपत, ठीक है, विलपत। पुल्लिंग में क्या होगा? ताकि जगह ना लग जाता है तो विलपन। दशरथ अकेला है तो विलपन दशरथः,
किसके लिए? सुत के लिए। तो सुतम विलपन, पुत्र के लिए विलाप करते हुए, पुत्र को विषय में दुख मनाते हुए, पुत्रम सुतम विलपन दशरथ स्वर्गम जगाम, वो स्वर्ग चला गया। तो यहाँ पर दशरथ में हमने उसको कर्म करण कहीं और कारक से नहीं जोड़ा है, स्वयं दशरथ रोता हुआ, दशरथ और माता दोनों ही रो रहे हैं, तो हम पुल्लिंग के अनुसार वाक्य बना देंगे विलपन तौ तौ, इस तरह का उपयोग हो जाता है। आगे है 29वां, मृते च तस्मिन् भरतः वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियोज्यमानः राज्याय नैतत् राज्यं महाबलः। कि तस्मिन् मृते, दशरथस्य मृते, स्वर्गम जगाम, स्वर्ग चले गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, तो उनके स्वर्ग चले जाने पर यानी मर जाने पर, भरतः नियोज्यमानः भरतः राज्यं नैच्छत्, नियुक्त राज्य के लिए नियुक्त किया जाता हुआ भरत राज्य को नहीं चाहा, भरत ने राज्य नहीं चाहा, तो भरतः राज्यम नैच्छत्, ये प्रयोग है। भरत ने राज्य नहीं चाहा, कैसा भरत? जो नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नियुज, वो कह रहा है क्लास बंद करो और समय हो गया है। नियुज, वैसे तो ये परस्मैपदी है, नियुज्यते, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसमें य और लग गया है, ये इस तरह से मिली है, इसको हम कर्मवाची कह देते हैं, पैसिव वॉइस, नियोज्य। अब इस नियोज्य को हम पूरी धातु मानेंगे तो शानच प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि कुछ धातुएं, सारी धातुएं जैसे परस्मैपदी भी होती हैं, उनमें यदि य लग जाता है तो यह पैसिव वॉइस बनाने के लिए लगाते हैं। जैसे गच्छ, आपने कहा गच्छति, जाता है, जाया जाता है, उसके द्वारा जाया जाता है, तो गम्यते, तब गच्छति नहीं हम प्रयोग करेंगे, तब गम्यते। पीता है, पान करता है, जल पीता है, लेकिन जल पिया जाता है तो पीयते। और कर्ता में जो है वो तृतीय व्यक्ति लग जाती है, जैसे मया जलम पीयते, वैसे तो मैं कहूंगी अहम जलम पिवामी, मैं जल पीता हूँ, पीती हूँ, अहम जलम पिवामी, लेकिन इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं थर्ड फॉर्म में आ जाऊंगी, मया तृतीय व्यक्ति में आ जाएगा, मया जलम पीयते। तो यहाँ पर पा धातु से यह जुड़ गया, तो हर जगह पैसिव वॉइस बनाने के लिए यह प्रत्यय एक आता है, उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही लगा है, इसलिए ये आत्मनेपद हो गया है। तो नियोज्यमानः, कह नियोज्यमानः, भरतः नियोज्यमानः, भरत को लगाते हुए। अब मान कोई कहे कि लोगों को लगाते हुए, तो लोगों को, लोग बहुत सारे हो गए, तो नियोज्यमानाः जनाः, किसी काम में लगाए हुए व्यक्ति, तो नियोज्यमानाः जनाः, ये हो गया। अब भरत अकेला है, तो नियोज्यमानः भरतः राज्यम नैच्छत्, उस भरत ने राज्य नहीं चाहा। तो ये कुछ प्रयोग आए थे इसमें, 30 श्लोक तक ही है, मैं सोच रही थी आज थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो आपके पास है, आप उनमें ये प्रत्यय देखिएगा समय मिले तो। हाँ, मैंने इसको व्हाट्सएप कराया था ना, व्हाट्सएप नहीं, इसको ईमेल में भेज के यू कैन प्रिंट, ड्राइव से लेकर ड्राइव में डाल के, या उसमें मैं मेल कर दूंगी आपको, मेल से निकाल लीजिएगा। हाँ हाँ, मेल कर दीजिए। मेल कर दूंगी, मेल कर दूंगी। नहीं होगा। जहाँ पहले क्लास होती थी, जेरॉक्स वाली शॉप है मैम के रूम के साथ में। रमा वाला तो मिल गया, नदी वाला मिल गया, राम बालक मिल रहा होगा, वो मिल गया, ये है ना, ये है राम, हाँ ये पता चल गया। हाँ,